केवल 1 घंटे में आप सभी को रत्नमाला अप्सरा की सिद्धि प्राप्त होगी। केवल यह साधना आपको एक बार आरंभ करनी है। और मित्रों, केवल 1 दिन की यह जो साधना है, इस साधना को जब आप संपन्न कर लेते हैं तो उसी समय रत्नमाला अप्सरा आप सभी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे रत्नमाला अप्सरा साधना के विषय में। मित्रों, यह जो रत्नमाला अप्सरा साधना है, ये आप सभी को सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि रत्नमाला अप्सरा आप सभी चाहें तो प्रेमिका के भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। आप सभी चाहें तो इसे भार्या के भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि रत्नमाला अप्सरा की साधना सिद्ध कर लेने के पश्चात साधक को कोई भी हानि नहीं होती। आप किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से भी इसी प्रकार के संबंध रख सकते हैं। रत्नमाला अप्सरा किसी भी प्रकार से अपने साधक को हानि नहीं पहुंचाती, और इसके विपरीत रत्नमाला अप्सरा अपने साधक की सहायता करती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में रत्नमाला अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, तो सिद्ध कर लेने के पश्चात उसका संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बीतता है। रत्नमाला अप्सरा अपने साधकों को संपूर्ण सुख प्रदान करती है, और रत्नमाला अप्सरा को व्यक्ति तभी सिद्ध करता है जब उसे धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। क्योंकि मित्रों, रत्नमाला अप्सरा की साधना धन प्राप्ति के लिए ही की जाती है। रत्नमाला अप्सरा की सिद्धि कर लेने से आप सभी इसे प्रेमिका के स्वरूप में सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी धन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करनी हो, या फिर किसी को नौकरी प्राप्त करनी हो, तो आप सभी इस प्रकार के विषयों में रत्नमाला अप्सरा की साधना कर सकते हैं। केवल किसी भी प्रकार की इच्छा अपने मन में रखकर रत्नमाला अप्सरा के मंत्र का केवल 11 बार यदि जप किया जाए, या फिर 11 माला जप किया जाए, तो वह इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। और इसी प्रकार के चमत्कारिक अनुभव आप सभी को इस वीडियो में सुनने को प्राप्त होंगे। मित्रों, एक व्यक्ति थे जिन्हें धन से संबंधित परेशानी थी, और इनका एक व्यापारिक कार्य था। इनकी मिठाइयों का एक शॉप था, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की बरकत इन्हें नहीं प्राप्त हो रही थी। तब इस साधक ने रत्नमाला अप्सरा की साधना संपन्न की, और ना ही संपन्न की, इन्होंने ऐसी साधना की कि उस साधना को संपन्न कर लेने के पश्चात रत्नमाला अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन इस साधक को प्राप्त हुए, और नित्य रत्नमाला अप्सरा इस साधक को एक स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान करती थी। इसी प्रकार के चमत्कार आप सभी के साथ भी हो सकते हैं। रत्नमाला अप्सरा को सिद्ध कर लेने के पश्चात साधक धन से किसी भी प्रकार से परेशान नहीं रहता। साधक को स्वतः ही धन का मार्ग मिलने लगता है। यदि आपको व्यापार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, या फिर आपका पारिवारिक जीवन किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त है, तो आप सभी रत्नमाला अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, रत्नमाला अप्सरा के कई प्रकार के लाभ हैं। यदि आप मानसिक तौर पर अशांत हैं, या फिर आपको मानसिक शांति नहीं है, तब भी आप रत्नमाला अप्सरा की सिद्धि कर सकते हैं। आइए रत्नमाला अप्सरा की साधना पद्धति को जान लेते हैं। मित्रों, रत्नमाला अप्सरा को आप केवल 1 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, और इसकी साधना पद्धति बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन आपको अपने घर के छत पर जाकर रात्रि काल में 11 बजे सफेद रंग का आसन बिछाना है, और इसके पश्चात आपको उस आसन पर बैठकर उस रात्रि में आपको 111 माला मंत्र जप करना है। और यह एक बीज मंत्र है, बहुत ही छोटा सा बीज मंत्र है। तो इस बीज मंत्र की साधना संपन्न करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। मित्रों, रात्रि काल में केवल 111 माला मंत्र जप कर लेने के पश्चात रत्नमाला अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। और इस साधना काल के दौरान आपको एक यंत्र भी बनाना होता है। उस यंत्र के विषय में भी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा इसी वीडियो में।
आपको क्या करना है कि जिस दिन आपको साधना करना है उसी दिन आपको दोपहर के 12 बजे अपने घर के छत पर जाना है और अनार की कलम से आपको अष्टगंध की स्याही से किसी भी कोरे कागज पर इस यंत्र को बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी यंत्र को आपको धूप में खड़े होकर बनाना है और यह जो रत्नमाला अप्सरा का तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र जप को बोलते हुए यानी कि इस मंत्र का जप करते हुए आपको यंत्र का निर्माण करना है। इस प्रकार से निर्माण करने से यंत्र उसी समय जागृत हो जाता है और इसके पश्चात जब आप रात्रि काल में साधना करेंगे तो उस समय यंत्र को आपको अपने सीने से लगाकर रखना है। आप चाहें तो इस यंत्र का निर्माण करने के पश्चात इसे एक ताबीज में भी डाल सकते हैं और साधना काल के दौरान उस ताबीज को पहनकर रख सकते हैं। केवल साधना काल के दौरान यह यंत्र आपके शरीर से स्पर्श होना चाहिए और यह देखा गया है कि इस साधना को जब भी साधक संपन्न कर लेता है उसी रात्रि रत्नमाला अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं। यदि किसी साधकों को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं होते इस समय, तब ऐसे समय में साधकों को स्वप्न के द्वारा रत्नमाला अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो मित्रों, यह एक साधना पद्धति है और साधनाओं में किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है आपको रत्नमाला अप्सरा किसी व्यक्ति के स्वरूप में प्रत्यक्ष दिख जाए या फिर कोई महिला आपको रत्नमाला अप्सरा के रूप में दिख सकती है। किसी भी प्रकार का चमत्कार आपको हो सकता है। बस आपको साधना करने के पश्चात 11 दिनों तक आपको सजग रहना है। हो सकता है रत्नमाला अप्सरा किसी लड़की के रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए या फिर किसी महिला के रूप में आपके सामने आ जाए। लेकिन क्या होता है कि जब भी दैविक शक्तियां इस प्रकार से व्यक्ति के सामने प्रकट होती हैं या फिर उन्हें दर्शन देती हैं तो उस समय साधक उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता। तो मित्रों, इस साधना को सिद्ध कर लेने के पश्चात यानी कि इस साधना को संपन्न कर लेने के पश्चात आपको 11 दिनों तक नित्य के दिनचर्या में आपको संपूर्ण ध्यान रखना है कि कौन सी घड़ी ऐसी आती है कि आपको रत्नमाला अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन दे दे। हो सकता है आपको रात्रि काल में स्वप्न में रत्नमाला अप्सरा दर्शन दे दे। तो किसी भी प्रकार के अनुभव आपको इस साधना काल में हो सकते हैं। यह साधना बहुत ही चमत्कारी है। इस साधना को संपन्न कर लेने के पश्चात निश्चित ही आपको रत्नमाला अप्सरा सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।